बेटा कहाँ रह गई तू तो? आज आने वाली थी ना यहाँ? शारदा जी अपनी विवाहित बेटी शालिनी को फ़ोन करके बोली। हाँ माँ, वो माँ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो अस्पताल लाए हैं उन्हें। बस, शालिनी बोली। अरे बहाने होंगे सब। होती हैं कुछ सासें, बहू के मायके जाने के नाम पर बहाने करती हैं। शारदा जी बोली। माँ कैसी बात कर रही हो आप? आप भी तो किसी की सास बनोगी। माँ जी की तबीयत सच में खराब है। एक तो पहले ही गठिया का दर्द रहता है। शालिनी बोली। ठीक है, जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिले तू आ जाइयो, हम इंतज़ार करेंगे। शारदा जी ने बात ख़त्म करते हुए कहा। देखती हूँ कैसी स्थिति रहती है उनकी, तभी कोई फैसला ले पाऊँगी। अभी रखती हूँ, दवाई लेने जाना है मुझे, बाय। शालिनी ने कहा और फ़ोन रख दिया। 2-3 दिन तक शालिनी की सास उमा जी अस्पताल में रही। उनके पैर पैरालाइज हो गए थे, इसलिए वो खुद से उठ बैठ नहीं पाती थी। इसलिए शालिनी ने मायके जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और तन मन से सास की सेवा में जुट गई। समय से उनकी मालिश करती, उन्हें व्यायाम करवाती, हर वो उपाय करती जिससे उमा जी खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। कैसी है बेटा तू? कम से कम 2 दिन को तो आजा, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली है अब तो। एक दिन शारदा जी ने फ़ोन पर कहा। माँ, आप मम्मी जी को देखने क्यों नहीं आई? आपकी बेटी की सास है, वो बीमार है, आपका फ़र्ज़ बनता है उन्हें देखने आने का। शारदा जी की बात नज़रअंदाज करते हुए शालिनी शिकायत भरे लहजे में बोली। हाँ, वो मैं सोच ही रही थी आने की। चल तेरे पापा से बात करती हूँ, फिर आते हैं हम जल्दी ही। शारदा जी शालिनी की बात से हड़बड़ा कर बोली। ठीक ही तो कह रही है शालिनी, हमारा फ़र्ज़ है उसके ससुराल में कोई बीमार हो तो देखने जाना। जब शारदा जी ने अपने पति विश्वनाथ को बताया तो उन्होंने कहा, हाँ चलिए, कल ही चलते हैं, मुझे अपनी बच्ची से भी मिलना है। बेचारी ऐसे पचड़ों में फंसी है कि 2 दिन भी पीहर आराम नहीं कर सकती। शारदा जी बोली। पर विश्वनाथ जी उन्हें सुनने को वहाँ नहीं थे, वो तो कपड़े बदलने अंदर चले गए थे। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? अगले दिन शालिनी के घर उसे देख शारदा जी बोली। माँ जी की देखभाल में सारा वक्त बीत जाता है, इसलिए अपने लिए वक्त ही नहीं। बस एक बार माँ जी को उनके पैरों पर खड़ा कर दूँ, तभी चैन लूँगी। शालिनी सास की मालिश करते हुए बोली। जीती रहे मेरी बच्ची, तूने मेरा सीना गर्व से भर दिया। ऐसे ही सेवा करती रहो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। विश्वनाथ जी बेटी के सर पर हाथ रखकर बोले। फिर नाती नातिन साथ खेलने लगे। तेरी ननद नहीं आई अपनी माँ की देखभाल को? क्या सारा ठेका तूने ही लिया है? शारदा जी पति के हटते ही बेटी से बोली। माँ, कैसी बात कर रही हो? वहाँ दीदी बच्चों की परीक्षा में व्यस्त हैं, कॉलेज की परीक्षा चल रही है उनके बच्चों की, वरना वो ज़रूर आती। वैसे भी अपनों के काम करना कोई ठेका लेना थोड़ी होता है। शालिनी तनी गुस्से से बोली। क्यों, तूने क्या अपनी सास को गोद ही ले लिया? जो सारा काम तू करेगी, तेरी ननद तो बस बहाने कर रही है, और जब माल मिलने की बारी आएगी सबसे पहले आएगी। शारदा जी फिर बोली। माँ प्लीज़ धीरे बोलो, और हाँ यही समझो माँ जी को मैंने गोद लिया है, उनकी सारी जिम्मेदारी मैं खुशी खुशी उठा रही हूँ, और आप मेरा मनोबल नहीं बढ़ा सकती तो ऐसे भी मत बोलिए। शालिनी हल्के गुस्से में बोली। वाह बेटा, तेरी जैसी बेटी तो किस्मत से मिलती ही है, तेरी जैसी बहू भी नसीब वालों को मिलती है। ईश्वर करे हमारे घर भी तेरी जैसी बहू आए। बस ऐसे ही सास का ख्याल रखना अपनी। हम चलते हैं अब। विश्वनाथ जी पत्नी और बेटी की बात सुन बोले
उधर बिस्तर पर लेटी उमा जी मन ही मन सोच रही थी, जरूर पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं जो शालिनी बहू के रूप में मिली। उनके दिल से ढेरों आशीर्वाद निकल रहे थे। दोस्तों, सास ससुर की सेवा करना हर बहू का फर्ज है। यहाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे, सारे फर्ज बहू के लिए क्यों? पर एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, ऐसी स्थिति में आप क्या करते? सास को गोद ले उसकी देखभाल करते या यतीमों की तरह छोड़ देते? दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।